राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। सज्जनों नमस्कार, भक्ति उदय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नरसिंह मेहता के जीवन से संबंधित कथा श्रृंखला के अंतर्गत अनन्य आश्रय नामक अध्याय लेकर आए हैं। अनन्य आश्रय का मतलब है सब कुछ भगवान पर छोड़ देना, भगवान की शरणागति ले लेना, भगवान के शरण में चले जाना। अपना कुछ नहीं है, न तो मैं हूँ न मेरे बच्चे हैं, मैं मेरे बच्चे सब भगवान के बच्चे हैं, सब भगवान की हम उन्हीं के हैं। हमारा जो कुछ भी है वो परमात्मा के पास है। तो अनन्य आश्रय का ये मतलब होता है। आइए हम कथा आरंभ करें। उसके पहले आप सबसे आग्रह है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की सूचना समय पर प्राप्त हो सके। तथा सज्जनों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आइए एक बार गणेश जी की वंदना करके आगे बढ़ते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। गुरुदेव की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्त एक बार भगवान का ध्यान कर लें, चतुर्भुज रूप का, और उनकी प्रार्थना कर लें। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अच्युतम केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। तो दोस्तों, रास दर्शन के पश्चात भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी, समझाया नरसिंह मेहता जी को कि आप अपने सांसारिक कर्तव्य पूरा करने के लिए वापस जाएं। उन्होंने उनको पीताम्बर ओढ़ाया, करताल दी, एक अपनी प्रतिमा दी और अपने मोर मुकुट में से एक मोर मुकुट निकाल के दिया और उनको क्षण भर में जूनागढ़ के बाहर एक तालाब के किनारे पहुंचा दिया। जिस समय जूनागढ़ के तालाब के किनारे पहुंचे नरसिंह जी, उस समय सूर्योदय अभी हो ही रहा था। वहां से स्नान ध्यान करके, स्नान से निवृत्त होकर के, अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के नरसिंह जी अपने घर की ओर चले, यह सोचते हुए कि केवल मेरा भाई भौजाई ही तो हैं इस दुनिया में, और तो कोई है नहीं, इसलिए उन्हीं के पास चलना चाहिए। यहाँ आए तो जैसे ही उनके भाई बंसीधर जी ने नरसिंह जी को देखा, उनका ताना बाना देखा। ताना बाना कहने का तात्पर्य है उनकी वेशभूषा, पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, तुलसी की माला पहने हुए हैं, चंदन का टीका लगाए हुए हैं, मोर मुकुट पहने हैं, हाथ में करताल और भगवान की मूर्ति। ऐसा रूप लेकर के जैसे ही बंसीधर के सामने पहुंचे, बंसीधर ने कहा, अरे मूर्ख, ये क्या रूप बना रखा है? ये तू कहां से रूप बना आया? जल्दी से चल, ये रूप बदल अपना, नहा धो और जल्दी से उतार के हटा इन सब चीजों को। ये मोर का मुकुट कहां से पहन लिया? उतार के फेंक इसको। नरसिंह जी कहते हैं, भाई आप इसको फेंकने के लिए कह रहे हैं,
ये तो मुझे साक्षात भगवान कृष्ण ने प्रसादी दिया है, और प्रसाद की अवहेलना करना तो भगवान की अवहेलना है, ये मैं नहीं उतार सकता। बंसीधर जी कहते हैं, अगर तू ये नहीं उतार सकता तो क्यों मेरी जग हंसाई कराने पर तुला हुआ है? तू ऐसा रूप लेकर के रहेगा तो इस संसार में तो मेरी हंसाई ही होगी। तू इसको उतार दे और मैं तुझे 10-5 रुपए की नौकरी राज कार्य में लगवा देता हूं। राज्य के किसी भी काम में थानेदार तो थे ही बंसीधर जी। उन्होंने कहा, मैं तुझे कोई काम धाम दिला देता हूं और अपना गुजर बसर कर, जीवन निकाल। नरसिंह जी कहते हैं, भाई आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे पिता के समान हैं, आपकी बातें मानना मेरा धर्म है, लेकिन मैं लाचार हूं। मैं अपने इष्ट, मैं अपने प्रियतम वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की दी हुई ये प्रसादी का त्याग नहीं कर सकता। मैं ये अपना भेष नहीं बदल सकता। ये भेष तो मुझे भगवान कृष्ण ने स्वयं दिया है। और जो लोग हंसते हैं हम लोगों पर, यानी जो साधु लोगों पर हंसते हैं, ऐसे भगत लोगों पर हंसते हैं, तो कब भगत लोगों पर लोग हंसे नहीं? हिरण्यकश्यपु क्या अपने बेटे प्रहलाद के ऊपर नहीं हंसा? क्या विभीषण के ऊपर उसका भाई रावण नहीं हंसा? रावण ने उसे मूर्ख नहीं कहा और लात मारकर उसे अपनी राज्यसभा से नहीं निकाला? तो हम जैसे लोगों को तो ये संसार दीवाना ही कहता है और उन्हें धक्के देकर ही बाहर निकालता है। तो भाई, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं ये रूप नहीं छोड़ सकता, मैं ये पीतांबर, ये मोर मुकुट नहीं उतार सकता। उसके भाई कहते हैं, बंसीधर जी, कि बेवकूफ क्यों व्यर्थ में मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है? भगवान कहाँ तुझे मिल गए और कहाँ तुझे प्रसादी दे दी भगवान ने? अरे कोई मूर्ख तुझे मिल गया होगा और उसी ने तेरे को ये रूप धारण करवा दिया होगा। जैसे को तैसा मिला, इसमें कौन नयाई, मूर्ख को मूर्ख मिला, आओ मूर्ख भाई। अरे भाई, कोई मूर्ख मिला होगा तुझे, उसने ये रूप बना दिया, और वो होगा मूर्ख नहीं, वो होगा चालाक, धूर्त, तुझसे कुछ ले लिया होगा, तुझसे कुछ करा लिया होगा। नरसिंह, अब ऐसी बेवकूफियों को छोड़ दे, नहीं तो तुझे पछताना पड़ेगा। तेरा विवाह हो गया है, तेरे बच्चे हैं, तेरी लड़की का विवाह हो गया है, अब तेरे लड़के का विवाह होना मुश्किल हो जाएगा अगर तू ऐसा रूप धारण कर लेगा। और जब लड़के का विवाह नहीं होगा तो मेरे नागर परिवार में जो प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा तो मेरी खराब हो जाएगी। इसलिए तू ये रूप उतार दे। नरसिंह जी कहते हैं कि भाई जी, आप बस मुझे मूर्ख ही रहने दीजिए। यदि परमात्मा की भक्ति करने से आपका कुल की प्रतिष्ठा जाती है, आपका कुल नीचा हो जाता है, तो आपके ऐसे कुल की मुझे कोई परवाह नहीं। इतना तो बोला था नरसिंह जी ने कि दुरित गौरी बोल पड़ी। जो नरसिंह जी की भाभी थी वो बोल पड़ी, देखो तो बड़ा टीका लगाकर चला आया है भगतराज बनकर के। छोटे बड़े का तनिक लिहाज नहीं, बहस पर बहस किए जा रहा है अपने बड़े भाई से। अरे मैं तुम भगत भगतानी निकाह, मैंने कोई कर्जा नहीं खा रखा कि मैं तुम्हें जिंदगी भर खिलाती रहूं। अगर तू इतना ही समझदार है तो अपनी इस पत्नी को लेकर के घर से निकल जा। इतने दिन न मालूम कहां कहां घूमता रहा और अब आ गया फिर मेरी जान खाने को। नरसिंह जी कहते हैं, भाभी ऐसे कठोर वचन क्यों बोलती हो? यदि आपको मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भार स्वरूप लग रहे हैं तो मैं कल से ही अलग हो जाऊंगा। लेकिन आप व्यर्थ में क्रोध ना करो, कलेश ना करो। मैं तो आपको अपनी माता के समान मानता हूं। उसकी भाभी कहती है कि तू बड़ा टेक वाला है, ये मुझे मालूम है, और यदि ऐसी ही तेरी इच्छा है तो फिर कल क्यों, आज ही अच्छा मुहूर्त है, अभी से अलग हो जा। यह जो यहाँ पर जो संपत्ति है ये तेरी कमाई हुई तो है नहीं। तू तो भगत बनकर आया है,
पहले कुछ कमाया नहीं, तो ये सब कुछ तो मेरा है। अब तू जा, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जा। दुरित गौरी का क्रोध देख करके और दुरित गौरी का व्यवहार देख करके नरसिंह जी ने सोचा कि ये तो मुझे शीघ्र, अति शीघ्र अलग करना चाहती है। उन्होंने देखा कि अब यहाँ रहने के लिए जोर देना भी व्यर्थ है और उचित है कि अपने परिवार को लेकर अलग हो जाया जाए। इसलिए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी, 16 वर्षीय पुत्री कुंवरबाई और अपने पुत्र श्यामल दास को साथ में लिया और बंशीधर जी के पास आए और बोले कि भाई, अगर आपकी यही आज्ञा है कि मैं अलग हो जाऊं, तो मैं आपकी आज्ञा सिरोधार्य करके मैं अलग होता हूं और मैं जा रहा हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपके आशीर्वाद से ही कृतार्थ हो जाऊंगा। बस विदा लेता हूं। इतना कहकर उन्होंने बड़े भाई को प्रणाम किया। उधर माणिक गौरी ने दुरित गौरी को प्रणाम किया, अपनी जेठानी को, और बोली कि जेठानी जी, आपको प्रणाम करती हूं और आपका शुभ आशीष चाहती हूं। इतना कह करके बंशीधर नरसिंह जी अपनी पत्नी को लेकर के बाहर निकलने लगे। बंशीधर अभी तक तो चुप भी बैठे थे कि दुरित गौरी बोल उठी, बस अब अधिक ज्ञान न बघार और तू यहाँ से जा। बंशीधर मौन रहे। तो मौनम सम्मति लक्षणम, बंशीधर जी ने विरोध नहीं किया इस बात का कि नरसिंह मेहता जी घर छोड़कर अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। तो मौनम सम्मति लक्षणम, मौन ही स्वीकृति है। तो बंशीधर की स्वीकृति एक तरह से मिल ही गई और नरसिंह भगत जी अपने परिवार को लेकर घर से बाहर निकल आए। थोड़ी दूर चले होंगे, तब रोती हुई माणिक गौरी कहती है, प्राणनाथ, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे ऊपर तो एक छत का आसरा भी नहीं है, कहाँ रहेंगे? खाने की तो बात छोड़ो, रहेंगे कहाँ? खाने, रहने, पहनने का सबका व्यवस्था करना पड़ेगा, कैसे होगा? नरसिंह जी कहते हैं, प्रिय, इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे हमारे पिता परम पिता है ना, वो हमें देखेंगे, हमारी देखभाल करेंगे, हमारी सब व्यवस्था वो परम पिता परमात्मा कर देंगे, तुम शोक मत करो। कहती है माणिक गौरी कि हम कहाँ चलेंगे, कहाँ रहेंगे? तो नरसिंह जी कहते हैं, देखो गांव के बाहर जो धर्मशाला है ना, हम चलते हैं उस धर्मशाला में, वहीं रहेंगे। पास में ही तालाब है, मंदिर है, तो नहाने का भी जुगाड़ हो जाएगा और मंदिर में पूजा पाठ भजन आदि भी सही से होगा। तो चलते हैं, हम लोग वहीं धर्मशाला में रहते हैं। माणिक गौरी कहती है कि प्राणनाथ, धर्मशालाओं में मुसाफिर रहते हैं, गृहस्थ नहीं रहते, अपना परिवार लेकर के धर्मशाला में नहीं रहा जाता। कहते हैं नरसिंह जी की, अरे माणिक, तू समझ नहीं रही, ये जो संसार है ये स्वयं ही धर्मशाला है। मैं तो इस संसार की एक धर्मशाला में जा रहा हूँ, एक बड़ी धर्मशाला से निकलकर छोटी धर्मशाला में जा रहा हूँ। तू इस धर्मशाला को, इसे धर्मशाला समझ रही है? अरे यहाँ तो जीवन है, आना और जाना लगा ही रहता है। तू व्यर्थ की चिंता छोड़ और मेरे साथ चल, सारी व्यवस्था हो जाएगी। मेरे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण मुझे भूलेंगे थोड़ी। और ऐसा कह करके अपनी पत्नी को लेकर चल दिए। उनकी बातों से थोड़ा थोड़ा उनकी पत्नी को भी श्रद्धा हुई, विश्वास हुआ भगवान पर कि जिसने मुंह दिया है वो आहार तो अवश्य ही देगा। यह सोच करके माणिक बाई अपने पति के साथ धर्मशाला पहुंच गई। उन्होंने धर्मशाला में जाकर के अपना रहबट किया और पास में ही जाकर के स्नान ध्यान करके भजन कीर्तन का समय हो गया। भजन करने लगे भक्तराज, और भक्तराज का जब कीर्तन शुरू हुआ तो 2-4 लोग और आके बैठ गए। कीर्तन करते करते काफ़ी समय हो गया, रात हो गई। कीर्तन समाप्त हुआ। जब कीर्तन समाप्त हुआ, लोग चले गए वहाँ से, भक्तराज अकेले रह गए। तभी बाहर से एक आवाज़ आई, भक्तराज,
उन्होंने देखा बाहर कोई सेठ जी खड़े हैं। नरसिंह जी ने उनको अंदर बुलाया, आदर सहित बिठाया और कहते हैं, कहिए आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वो सेठ जी जो थे उन्होंने कहा, मैं एक सेठ हूँ, व्यापारी हूँ और व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर निकला हुआ हूँ। आपको देखा यहाँ तो मुझे लगा कि आप किसी परेशानी में हैं। इतना कहते ही जब किसी दुखी आदमी के दुख को पूछा जाए ना तो उसका दुख फूट पड़ता है। ऐसा ही नरसिंह मेहता जी के साथ हुआ। आदि से लेकर अंत तक सारी कथा नरसिंह मेहता जी ने उस सेठ जी को सुना दी। सेठ जी भी दुखी हुए और सेठ जी कहने लगे, भक्तराज, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, मुझे आदेश दीजिए। नरसिंह जी अब थोड़ा सा संभल कर बोले, पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए, तब मैं आपसे कुछ सेवा प्राप्त कर पाऊंगा। वो जो सेठ जी थे, वो सेठ जी कहते हैं, भक्तराज, मैं अक्रूर हूं और आपके आराध्य वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के आदेश से यहाँ आया हूँ। उन्हें आपकी बड़ी चिंता है। उन्होंने मुझे आज ही कहा कि जाओ, जूनागढ़ में मेरा भक्त परेशानी में है, जो भी उसको दिक्कत है वो सारी दिक्कतें दूर करके आओ। तो बताइए भक्तराज, अब आपके लिए क्या करूं मैं। यह सुन करके भक्तराज नरसिंह मेहता जी की आंखों से झर झर आंसू गिरने लगे। अरे मेरे प्रियतम, तुमने मुझे याद रखा हुआ है, मेरे लिए यही बहुत है। इतना तुमने कष्ट उठाया, अक्रूर जी को भेज दिया मेरे खातिर। वासुदेव श्री कृष्ण आपको बारंबार प्रणाम है। और इस प्रकार रुदन करते हुए, रोते हुए भगवान को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। देखिए सज्जनों, अक्रूर जी ने भक्तराज को शांत कराया और कहा कि बताइए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकूं, क्या चाहिए आपको। नरसिंह मेहता जी ने थोड़ा संभल करके अपने आंसू पोंछे, हाथ मुंह धोए और फिर बैठ करके अक्रूर जी के साथ विचार विमर्श किया और बोले कि अक्रूर जी, देखो मेरे पास तो कुछ नहीं है, न घर है, ना गृहस्थी के अन्य सामान बर्तन इत्यादि हैं, ना कपड़े लत्ते हैं, ना अनाज है, कुछ भी नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था आपको ही करनी है। अक्रूर जी कहते हैं, क्या क्या करूं बताइए। तो नरसिंह मेहता जी कहते हैं, देखिए रहने के लिए एक मंदिर की व्यवस्था कर दीजिए, जहां मेरे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भी लग सके। और मंदिर ऐसा होना चाहिए, अर्थात घर ऐसा होना चाहिए कि 1500 साधुओं की पंगत लग जाए उसमें, और बाकी साजो सामान जो आप उचित समझें। अक्रूर जी ने कहा, ठीक है। इतना सुन करके अक्रूर जी वहां से विदा हो गए। अगले दिन सुबह अक्रूर जी बाजार में घूम करके सारी चीजों की व्यवस्था करने लगे और इधर नरसिंह मेहता जी अपने भजन पूजन में लग गए। नहा धो करके इनका भजन फिर शुरू हो गया। भक्त थे, अपना भगवान को याद करके उनका कीर्तन शुरू कर दिया, गाने लगे, करताल बजाने लगे और श्यामल दास आकर के मृदंग बजाने लगे। उनका जो लड़का था वहीं पर आके मानिक गौरी भी बैठ गई। तो तीनों लोग कीर्तन करने लगे। दोपहर के समय अक्रूर जी सारी व्यवस्था करके लौटे। कई गाड़ियों पर सामान लदा हुआ था, बैलगाड़ियों पर आए तो कहते हैं, भक्तराज चलिए, आपके रहने के मंदिर की व्यवस्था हो गई है। लेके गए, देख लीजिए कैसा लगता है आपको, अगर उचित नहीं लगे तो मैं दूसरा ले लूंगा। भक्तराज ने कहा कि नहीं नहीं अक्रूर जी, आपने उचित ही व्यवस्था की होगी। अरे भगवान के आदेश से आप आए हैं, उनकी प्रेरणा होगी, वो जो चीज वही तो आप करेंगे, तो आपकी व्यवस्था उचित होगी, मुझे नहीं देखना। अक्रूर जी ने कहा, नहीं चलिए तो सही, रहना तो वही है। इन लोगों को लेकर के, सबको, पूरे परिवार को लेकर के
कुंवरबाई भी, सामरदास भी, माणिक गौरी और नरसिंह मेहता जी, चारों परिवार के लोग अक्रूर जी के साथ उस घर में गए। वो घर में गए तो देखा बड़ा आलीशान घर है। उसमें अतिथियों के रहने की जगह अलग है, पाकशाला अलग है, भंडार गृह अलग है, सबके सोने की व्यवस्था अलग है, बैठने की व्यवस्था अलग है और भगवान के मंदिर की व्यवस्था अलग है। यह देख करके भक्तराज संतुष्ट हो गए कि वाह, मंदिर की व्यवस्था है, यही तो मुझे चाहिए था। अक्रूर जी ने देखा और सारा सामान लदवाया, उस घर में भरवाया और उसके बाद कहते हैं कि हे भक्तराज सुनिए, घर की व्यवस्था के अलावा 3 वर्ष का अनाज, खाने पीने का सामान आपकी भंडार गृह में भर दिया गया है। अन्य जो बर्तन इत्यादि, कपड़ा लत्ता चाहिए, वो सारा सामान भी भर दिया गया है। और कुछ चाहिए तो बताइए। भक्तराज ने कहा नहीं अक्रूर जी, इतना तो बहुत है। फिर अक्रूर जी ने 5000 स्वर्ण मुद्राएं नरसिंह मेहता जी को दी और कहा कि ये अन्य खर्चों के लिए भी कुछ मुद्रा रख लीजिए। नरसिंह मेहता जी ने वो मुद्रा रख ली। उसके बाद अक्रूर जी कहते हैं कि अब कहिए तो मैं विदा हूँ, या और कुछ चाहिए तो आप बताइए। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि अक्रूर जी, जैसा परमात्मा अच्छा समझें, मैं तो उसी में खुश रहना जानता हूँ, इसलिए अभी तो मुझे किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आगे समय आने पर पता नहीं किस चीज की आवश्यकता होगी, तो वो बात भी परमात्मा जाने, मेरे भगवान ही जाने कि आगे कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान भी मेरे प्रभु को ही करना होगा। अक्रूर जी उनकी ये बात सुनकर के मुस्कुराने लगे और मन ही मन में उनके अनन्य आश्रय को प्रशंसा करने लगे कि कितना बड़ा विश्वास है इस भक्त का अपने परमात्मा के प्रति, कि सब कुछ छोड़ दिया अपने आराध्य के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर। अक्रूर जी वहां से विदा हुए। भक्तराज ने उन्हें जय श्री कृष्णा किया। अक्रूर जी के जाने के पश्चात जब रसोई तैयार करके माणिक गौरी ने भोजन लगाया, परोसना शुरू किया और भक्तराज खाने के लिए बैठे, भोजन करने के लिए बैठे, तो माणिक गौरी कहती है, प्राणनाथ आप तो सही कह रहे थे, आपका विश्वास अडिग है और एकदम सत्य भी है आपका विश्वास। जो जो आपने कहा अक्षरशः वैसा ही हुआ है। यह सुनकर के नरसिंह जी कहते हैं कि प्रिय, जो व्यक्ति अपने आप को अपने आराध्य भगवान के ऊपर छोड़ देता है तो फिर भगवान भी उसका सब कुछ वहन करते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं। तो सज्जनों, इस प्रकार ये अनन्य आश्रय नामक अध्याय नरसिंह मेहता के जीवन का यहीं समाप्त होता है। अब हम कल फिर आपके आगे एक नया अध्याय लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। सज्जनों, जय श्री कृष्ण।